कांग्रेस हाईकमान ने एक बार फिर वीरभद्र परिवार को कांग्रेस संगठन चलाने पर विश्वास जताया है। प्रतिभा वीरभद्र सिंह को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद एक बार फिर वीरभद्र गुट सक्रिय हो चुका है। वहीं सोलन सदर विधायक और पूर्व मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने हिमाचल प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के चेहरे को लेकर अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ऐसी शख्सियत थे जिनका कोई भी मुकाबला नहीं था और उनकी कभी भी पूर्ति नहीं की जा सकती है। उन्होंने कहा कि लेकिन संगठन मजबूत होना चाहिए। उन्होंने कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, ना जाने कितने नेता इस दुनिया से चले गए, लेकिन संगठन फिर भी मजबूत रहा। ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बाद भी संगठन मजबूत रहेगा, लेकिन उनके जैसा चेहरा हिमाचल को नहीं मिल सकता है। वहीं दूसरी ओर कर्नल धनीराम शांडिल ने खुद को सीएम चेहरा मानने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि वे एक कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं। वे कभी भी किसी भी दौड़ में नहीं रहते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी सबसे पहली प्राथमिकता कांग्रेस को मजबूत करना है ताकि सत्ता वापस की राह आसान हो सके। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता मिलजुल कर कार्य कर रहे हैं। जब कांग्रेस विधानसभा चुनाव जीतेगी, उसके बाद खुद हाईकमान सीएम चेहरा चुनेगा। ठीक कहा आपने कि कभी भी जब इतने बड़े नेता नहीं रहते किसी दल में, किसी भी स्थान पे, उनकी जगह पूर्ति करना बड़ा मुश्किल होता है। राजा वीरभद्र सिंह एक बहुत ऊंचे मयार के और बड़े उच्च नेता रहे हैं जिन्होंने लोकहित में बड़ा काम किया है। तो मैं इतना बता दूं आपको कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि हमारे आधुनिक भारत के निर्माता भी कहे जाते हैं और बहुत सीनियर कांग्रेस के वो नेता थे, जब हमने उन्हें भी खोया तब भी लोगों का ये प्रश्न था, सारा अंतर्राष्ट्रीय मीडिया पूछता था आफ्टर नेहरू व्हाट। रियली स्पीकिंग, उसके बाद भी चीज़ें समझी। इंदिरा जी हमने खोई, उसके बाद भी चीज़ें समझी। राजीव जी को खोया तब भी समझी। तब कितने ही लोग, चाहे और भी हम कहें, लाल बहादुर शास्त्री जी, हमारे नरसिम्हा राव जी, जाने के बाद भी संभली। और इसी प्रकार से हमारा, अगर हम अपना क्षेत्र देखें तो ऐसा मैं जानता हूँ कि उनकी तरह चेहरा तो कोई दूसरा नहीं बन पाएगा, परंतु उभरते हुए इस दृश्य में और हमारी जो नई प्रकार की बनी है स्थिति हमारे पे, उसमें मेरा अपना मानना है कि हमारे जितने भी कांग्रेस के नेता हैं वो मिल एकजुट होकर अपने लोगों को साथ लेकर, मैं आई कैन से, जब इन्होंने 4-0 दिखाया या जब दूसरे यहाँ पे जो निगम भी हमारे 4 में से 2 बन गए, तो इसका मतलब है कि अगर हम इकट्ठे रहेंगे तो अच्छे तरह से काम करेंगे और जो भी स्थिति बनकर आती है, अगर हम अच्छे संख्या बल पर आते हैं तो उसमें से सीएम का चेहरा तो जो जिसको भी चुने प्रतिनिधि लाइक करेंगे वो हो जाएगा। उसमें कोई आपत्ति की बात है भी नहीं। और वो हमारा पहला स्टेप होना चाहिए कि हाँ, हम अच्छी संख्या में एमएलए बनकर आएँ। सेकंड स्टेप होना चाहिए क्या चेहरा होगा। चेहरे तो यहाँ रोज एक लड़ाई लड़ते रहेंगे तो विच इज़ रॉन्ग। वो तो ऐसा होगा दरख्त को नीचे से चढ़ के ना ऊपर से चढ़ने की कोशिश करो। मेरा अपना मानना है कि फर्स्ट स्टेप इज़ कि ठीक तरीके से हम अपनी संख्या बल को बनाएं। क्योंकि मैं तो कभी किसी प्रकार की दौड़ में न रहता हूँ। मैं तो एक कर्म योगी हूँ जो अपना, जैसे अभी कर्म अपने इन सब बच्चों के साथ जो हमारे अध्यक्ष हैं या दूसरे हैं, हम सीनियर लीडर हैं, जैसे इन सब भी एक ही प्रकार से इकट्ठे चलेंगे इस विकास यात्रा में। और आप देखेंगे कि ये एक इस प्रकार का काम देखेंगे आपके कांग्रेस एक अच्छे उससे आएगी। क्योंकि अगर हम दौड़ में भागते रहे तो एक मृग तृष्णा की बात होगी, भी सब आदमी एक दौड़ दे रहे हैं मिथ्या, जिसका कोई अर्थ नहीं। मेरा अपना मानना है कि मैं तो सच में इस प्रकार की दौड़ना मैंने पहले कभी सोची। अब 23वां वर्ष लग गया आपके साथ काम करते, और काम करते रहते हैं। जो काम मिलता है उसे ध्यान से करना चाहिए। और अभी भी हम अपने, जैसे आज विधायक मिलने में जा रहे हैं, इसकी तरफ मेरा ध्यान है। ये सीएम की दौड़ वगैरह निरर्थक है और जहाँ पे भी रही है वहाँ पे इसका अच्छा असर नहीं हुआ है।